हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज़, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ को लेकर न्यू अपडेट आई है। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो ये नई अपडेट आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले भी ये जो वैकेंसीज़ थी, इनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था एचपीएससी की वेबसाइट पर, और वो जो नोटिफिकेशन था उसे दिसंबर 2022 में जारी किया गया था। तो उस समय पर यह बताया गया था कि सबसे पहले जो टोटल वैकेंसीज उस टाइम पे थी वो 1535 टोटल वैकेंसीज़ के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके अलावा उस टाइम पर और क्या बात की गई थी कि ये जो एचपीएससी है वो इन सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी सब्जेक्ट के लिए नोटिफिकेशन आई थी वो मैं आगे आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो एग्ज़ाम हमारा उन्होंने फैब 2023 में बोला था कि एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी एचपीएससी फरवरी 2023 में। तो बट उस टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने जो सिलेबस वगैरह भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न दे हैव कैंसल द पोस्ट। और इसके लिए उन्होंने कुछ रीजंस जो दिए थे, उन्होंने बोला था कि जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उनमें दोबारा से चेंजेस किए जाएंगे, और चेंजेस करने के बाद इन वैकेंसीज़ को फिर से अनाउंस किया जाएगा। फिर से ये जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए नोटिफिकेशंस आएंगे, उनके लिए एडवर्टीजमेंट आएगी। तो ये उस टाइम पे हुआ था, तो इस तरह ये कैंसिल हो गई थी। आज से पहले भी न्यूज़पेपर में एक दो बार पहले भी इस वैकेंसीज़ को लेकर अपडेट आई हैं कि आने वाले कमिंग मंथ में आपको देखने को मिल सकती है कुछ नोटिफिकेशन वगैरह, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया है कि जो टोटल वैकेंसीज हमारे पास हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो 3800 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। रास्ता किस तरह से साफ हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले काफ़ी टाइम से ये जो वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं, उनको लेकर बातचीत चल रही है कि कभी भी आ सकती हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 3800 कि टोटल 3800 जो वैकेंसीज हैं, सीट्स हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अब जितने भी न्यू रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाने थे वो न्यू रूल रेगुलेशंस बन चुके हैं, और यहाँ तक कि जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी अपनी जो मंजूरी है वो इन नए रूल रेगुलेशंस को दे दी है। तो अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले जो कमिंग मंथ में हमें जो एचपीएससी की वेबसाइट है उस पर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है इस एग्ज़ाम को लेकर। सो उसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि है ना, तो आपको पता ही है कि पहले भी ऐसा आया था कि जो हरियाणा में कॉलेजेस हैं उनमें 4000 के नियर बाय जो टीचर्स हैं उनकी ज़रूरत है। बट अभी के लिए चलो इन्होंने 3800 जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस की है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने याद रखनी है, ध्यान देनी है, वो ये है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने तो इस वैकेंसीज़ के लिए जो ये नए रूल रेगुलेशंस हैं उनके लिए अपनी मंजूरी दे दी है, बट अभी तक इन्हें जो कैबिनेट मीटिंग में पास नहीं कराया गया है। बट हाँ, एक बार अगर सीएम ने अप्रूवल दे दी है तो ये कैबिनेट मीटिंग में भी ईजिली पास हो जाएंगी। तो ऐसा अगर ये सब कुछ प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो ऐसा हो सकता है कि आपको कमिंग मंथ में या आने वाले 1-1.5 महीने में आपको ये जो नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग वेबसाइट पर देखने को मिले। तो मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे लगता है कि अक्टूबर के मंथ में या अक्टूबर के एंड तक हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको मिले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टोटल वैकेंसीज तो 3800 हैं, बट इन सब के लिए, इन सब सीट्स के लिए एक बार में एग्ज़ाम न कंडक्ट करके जो एचपीएससी है, जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि 2 बार में इन वैकेंसीज़ के लिए, इन सीट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। तो जो फर्स्ट टाइम के लिए उन्होंने लिखा है कि पहली बार ये 1535 जो वैकेंसीज़ हैं, सीट्स हैं, उनके लिए ये मतलब एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे। तो ये जो 1535 पोस्ट हैं, इनमें कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, अभी ये, क्योंकि जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आती, फाइनल एडवर्टीजमेंट नहीं आती, तब तक तो कुछ भी क्लियर नहीं है। बट हाँ, ये है कि कुछ
गेस हम कर सकते हैं, तो वो मैं आगे आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो ये हमारी नई अपडेट थी जो कि न्यूज़ में आई थी, न्यूज़पेपर में ये बेसिकली आया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एक और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न का ये है कि पहले जैसे HPSC ने, मैंने आपको बताया कि दिसंबर में आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न बताया था उसके अकॉर्डिंग एक एग्ज़ाम होना था हमारा। तो वो जो एग्ज़ाम था वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला था और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs बेसिकली आने थे उसमें, और टोटल 100 क्वेश्चंस होने थे, जिनमें से जो 90 क्वेश्चंस थे वो सब्जेक्ट बेस्ड होंगे और जो 10 क्वेश्चंस थे वो हमारे जर्नल रहने वाले थे। लाइक उनमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हरियाणा GK पे आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पे आने थे, तो और भी जो भी हिस्ट्री होगी, पॉलिटिक्स हो गई, उन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने थे। वो जो बाकी का जितनी भी चीज़ें थी वो 10 मार्क्स में कवर हो जानी थी। बट अभी के लिए जैसे इन्होंने न्यू रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं और जो दूसरे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं उनको देखते हुए ये तो चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ाम तो शायद इस बार 2 ही होंगे, दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो ये मैं किस बेसिस पे आपको बोल रही हूँ, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि हरियाणा में मेवात कैडर के लिए PGT की कुछ वैकेंसीज़ आई थी। तो वो जो PGT की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए भी जो गवर्नमेंट है वो 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो उसके लिए वो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या इन्होंने रखा है कि उसमें कुछ जर्नल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और वो सब हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो फर्स्ट पेपर है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। उसके बाद जो फर्स्ट पेपर था ना उसके लिए जो भी इन्होंने सिलेबस वगैरह डाला था उसमें उन्होंने एक लाइन में मेंशन किया था कि जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। उसमें आपको आपके जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जो नॉलेज है वो चेक की जाएगी। अब वो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव रहेगा या वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव रहेगा वो अभी तक उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया था वहाँ पर। बट हाँ, एग्ज़ाम तो 2 हो रहे हैं, ये तो चीज़ क्लियर है। उसके अलावा अगर हम बात करें अभी जैसे SGO का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये जो SGO का एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी इन्होंने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। ये लोग जो HPSC है वो 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। एक एग्ज़ाम उनका हो चुका है, तो एक एग्ज़ाम जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो उनका ऑब्जेक्टिव था और जो सेकंड एग्ज़ाम उनका होगा अभी वो सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं फर्स्ट एग्ज़ाम और सब्जेक्टिव इनका सेकंड एग्ज़ाम रहेगा जो कि अभी होने वाला है। तो अगर हम दूसरे एग्ज़ाम्स को ऐसे देखें जो भी हो रहे हैं, ये जितनी भी अभी नई पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उनमें ज़्यादातर यही है कि जो भी A ग्रुप और B ग्रुप वाली वैकेंसीज़ हैं उनके लिए ये 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। जो फर्स्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव और जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव इन्होंने रखा हुआ है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस हैं कि ये लोग सेकंड जो पेपर है वो सब्जेक्टिव ले सकते हैं और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू ये रखेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम की वेटेज होती है 87.5% और जो इंटरव्यू की जो वेटेज रहेगी वो 12.5 रहेगी। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से थे। जैसे कि लास्ट टाइम अपडेट आई थी हमारे पास, वैकेंसीज इन्होंने बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल 16 सब्जेक्ट के लिए इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था। और ये एस्टीमेट एक आइडिया है, दिस इज़ नॉट द फाइनल वन तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि मैं ये जो आपको बता रही हूँ ये फाइनल नहीं है, ये जस्ट एक आइडिया है जो कि पहले जब दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया था। तो ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे कि किन किन सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम में लिए जा सकते हैं और किस एग्ज़ाम के लिए कितनी सीट्स रह सकती हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो हमारा फर्स्ट इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किया है वो एंथ्रोपोलॉजी। हो सकता है कि आपको ये पिक्चर क्लियर ना हो तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। जो फर्स्ट एग्ज़ाम सब्जेक्ट है वो है एंथ्रोपोलॉजी जिसमें कि 1 सीट है। सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी जिसमें कि 11 सीट्स रहने वाली हैं। थर्ड है वो बॉटनी है, बॉटनी के लिए 145 सीट्स हैं। देन है डिफेंस स्टडीज़ में हमारे पास टोटल
35 सीट्स हैं। देन अपना आता है इंग्लिश। जो इंग्लिश है इसमें टोटल 714 यहाँ पर मेंशन की गई हैं, 714। तो जो 714 है उनमें से जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 359 सीट्स थी, और उसके बाद जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के लिए 143 हैं। देन जो बीसीए है, बीसीए के लिए 98 हैं, एंड देन बीसीबी के लिए 43 हैं, एंड देन जो हमारा होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 71 सीट्स रहने वाली हैं। तो टोटल मिलाकर 714 बनती हैं ये। देन हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें 2 सीट्स हैं। देन हमारा है मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में है 21। देन आएगा फिलोसफी, फिलोसफी में 6 हैं। फिजिकल एजुकेशन में 119 हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 145 हैं। साइकोलॉजी के लिए 120 हैं। पंजाबी के लिए 38 हैं। संस्कृत में 40 हैं, और सोशियोलॉजी में 5 रहने वाली हैं। इसके अलावा जो हमारे पास और आइडिया है उसके साथ क्या है कि जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म में टोटल 8 वैकेंसीज रहने वाली हैं, और जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी में 125, और इन सब को मिलाकर जो टोटल बन रही हैं वो 135 बन रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया है इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हैं। तो इंग्लिश में टोटल 714 हैं, 714 हैं, और ये एक बहुत बड़ा आई गेस नंबर है। आज से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज कभी इंग्लिश के लिए आई होंगी। तो ये एक अच्छा चांस है इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए कि वो अपना एग्ज़ाम है जो थोड़ी हार्ड वर्क करके निकाल सकते हैं इस बार। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि मैं खुद इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो आपको जो भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे सिलेबस की। जो न्यू सिलेबस है वो तो अभी तक अपलोड नहीं किया गया, बट हाँ जो पुराना सिलेबस था उसको हम एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से नए टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्या कुछ नया ऐड किया गया है या नहीं किया गया। लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ टॉपिक्स थे जो नए ऐड किए थे HPSC ने, तो उनमें से कुछ एक टॉपिक है जैसे कि इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन है, उसकी एक पूरी सीरीज़ भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रखी है। तो जो लोग प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं वो आप लोग जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर वो सीरीज़ भी देख सकते हैं। हो सकता है कि हाँ वो चीज़ आपके लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल होगी, और इसके हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे सिलेबस को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं तो वो भी हम ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपकी जो क्वेरी है वो रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।